का नियम है उसके क्या है, अनुप्रयोग है। और इसमें सबसे पहला कौन सा टॉपिक दे रखा है, विद्युत फ्लक्स की। विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, ठीक है। अपने पहले लेसन में पढ़ा विद्युत बल रेखा, विद्युत बल रेखा या विद्युत क्षेत्र रेखा, ठीक। और आवेश, आवेश के चारों ओर का क्षेत्र विद्युत क्षेत्र। तो जैसे मान लीजिए कोई विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र, इसमें यहाँ से कोई टुकड़ा काट के अलग कर दिया इस जगह से, तो ये जो टुकड़ा काट के अलग किया है ये क्या है, क्षेत्रफल अल्पांश, क्षेत्रफल अल्पांश। यहाँ से क्षेत्रफल अल्पांश है वो काट के अलग कर दिया। इस क्षेत्रफल अल्पांश में से जितनी भी लंबवत विद्युत बल रेखाएं गुजरती हैं, लंबवत गुजरने वाली, लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की कुल संख्या, विद्युत बल रेखाओं की कुल संख्या की विद्युत क्षेत्र में स्थित, क्योंकि क्षेत्रफल अल्पांश किसके अंदर स्थित है, विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल अल्पांश में से इस ये जो टुकड़ा काट कर रखा है इसके अंदर से जितनी भी बल रेखाएं लंबवत गुजरती हैं, अब हो सकता है इस साइड में जा रही, हो सकता है नीचे वाली साइड में आ रही, ठीक, इस तरीके से काट के अलग कर रखा है, इसके अंदर से जितनी भी बल रेखाएं गुजर गई, तो जितनी भी बल रेखा गुजरती है उन बल रेखाओं की कुल संख्या ही क्या कहलाती है, विद्युत फ्लक्स कहलाती है। कि विद्युत क्षेत्र में स्थित इसी क्षेत्रफल अल्पांश से लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या, विद्युत बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाती है, विद्युत फ्लक्स कहलाती है। इसे किससे लिखते हैं, फाई से लिखते हैं, कि विद्युत फ्लक्स किससे लिखा जाएगा, फाई से। दूसरी परिभाषा है कि जब अपन आगे न्यूमेरिकल करते हैं या डेरिवेशन करेंगे तो उसके अंदर कौन सी परिभाषा काम में आएगी, विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर, ठीक है, क्षेत्रफल अल्पांश ds वेक्टर। यदि v ई वेक्टर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाले, ई वेक्टर तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में क्षेत्रफल अल्पांश कितना स्थित है, ds वेक्टर, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर तथा सदिश क्षेत्रफल अल्पांश ds वेक्टर, इन दोनों का कौन सा गुणनफल, अदिश गुणनफल, इन दोनों का अदिश गुणनफल ही क्या कहलाता है, विद्युत फ्लक्स कहलाता है। कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर तथा सदिश क्षेत्रफल अल्पांश ds वेक्टर, इन दोनों का कौन सा गुणनफल, अदिश गुणनफल, अदिश गुणनफल ही क्या कहलाता है, विद्युत फ्लक्स कहलाता है। अब ये अल्पांश ले रखा तो यहाँ साथ में क्या चलेगा, d चलेगा, d को जब हटाओगे तो इस साइड में क्या लगेगा, समाकलन ई वेक्टर डॉट ds। पृष्ठ कैसा हो गया अपने पास, बंद पृष्ठ, बंद पृष्ठ है तो आपके बाद कौन सा समाकलन लगेगा, बंद समाकलन लगेगा, ठीक है। कि यदि पृष्ठ खुला होता है तो ये वाला जो समाकलन हो खुला समाकलन, ये समाकलन है वो समाकलन कौन सा है, बंद समाकलन। यदि बंद पृष्ठ है तो कौन सा समाकलन लगेगा, बंद समाकलन लगेगा। एक तो परिभाषा ये थी कि ये जो क्षेत्रफल अल्पांश है इसमें से जितनी बल रेखाएं लंबवत गुजर गई उनकी कुल संख्या क्या कहलाती है, विद्युत फ्लक्स कहलाती है। दूसरा हो गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर तथा सदिश क्षेत्रफल अल्पांश ds वेक्टर, इन दोनों का अदिश गुणनफल, अदिश गुणनफल भी क्या कहलाता है, विद्युत फ्लक्स कहलाता है, ठीक है। या फिर फाई बराबर इसको लिख सकते हैं, डॉट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा साथ में ई ds cos थीटा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में साथ में क्या चलेगा, cos थीटा चलेगा। अब ये अदिश राशि है या सदिश राशि, तो इसका तो यहाँ से पता लग जाएगा, इसी जगह से ये गुणनफल कौन सा है, अदिश गुणनफल, और अदिश गुणनफल है तो कैसी राशि आएगी, अदिश राशि आएगी। तो विद्युत फ्लक्स है वो कैसी राशि है, कि विद्युत फ्लक्स है अदिश राशि, विद्युत फ्लक्स है अदिश राशि, ठीक। अब दूसरा इसका क्या लिखते हैं, मात्रक, मात्रक लिखोगे, मात्रक, मात्रक लिखते हैं तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक एक तो होता है न्यूटन बटे कूलम, तो यहाँ से लिख दिया किसका मात्रक लिखा है, ई का, न्यूटन बटे कूलम, इनटू क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो न्यूटन पर कूलम इनटू मीटर स्क्वायर। एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दूसरा मात्रक था वोल्ट पर मीटर इनटू मीटर स्क्वायर, एक मीटर से मीटर कैंसिल हो गया तो दूसरा इसका मात्रक क्या जाएगा, वोल्ट इनटू मीटर। ये जो वोल्ट पर मीटर है ये अपनाएगा फोर्थ लेसन के अंदर काम, उसका फॉर्मूला होगा V इक्वल टू E इनटू D, तो E इक्वल टू V अपॉन D, विभव वोल्ट, दूरी मीटर, वोल्ट पर मीटर इनटू मीटर स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, वोल्ट इनटू मीटर। ये विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, यह अदिश राशि है या सदिश राशि, तो लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की कुल संख्या क्या कहलाती है, विद्युत फ्लक्स कहलाती है। ऐसी राशि अदिश राशि। अल्प मान ले रखा तो d फाई, कुल मान ले रखा फाई, फाई लिखते ही इधर क्या लगेगा, समाकलन, और पृष्ठ कैसा बंद तो कैसा समाकलन लगेगा, बंद समाकलन लगेगा, ठीक है। अब अधिकतम न्यूनतम कब हो, तो कोस के अंदर अधिकतम मान कितने का होता है, 0 डिग्री का, जब थीटा बराबर कितना हो, 0 डिग्री, फ्लक्स का मान क्या आएगा, अधिकतम, ठीक है। और जब न्यूनतम रखना हो तो कितना होगा, थीटा इक्वल टू
90 डिग्री, परपेंडिकुलर हो गया, परपेंडिकुलर के अंदर 90 का मान 0, फ्लक्स का मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब इसमें आगे जब अनुप्रयोग करेंगे तो अनुप्रयोग के अंदर 2-3 फॉर्मूले वो काम आएंगे। अब देखो उसके अंदर इस तरीके से है अलग अलग कि आवेश एक तो आयतन के अंदर जाए, एक उसकी सतह पर फैलता है क्षेत्रफल पर, एक वजह से अपने को लीनियर रैखिक आवेश दे रखा हो सतत। अगला है ये सतत आवेश वितरण, सतत आवेश वितरण। ठीक, ये सतत आवेश वितरण क्या होता है? यदि आवेश किसी भी सतह पे इस प्रकार वितरित है कि आवेशों के बीच की दूरी क्या हो, बहुत ही कम हो, तो इसे क्या कहते हैं? सतत आवेश वितरण। कि आवेश किसी भी सतह पे इस प्रकार से वितरित हो कि आवेशों के बीच की दूरी बहुत कम हो, तो आवेशों के बीच की दूरी बहुत कम होगी, ये क्या होता है? सतत आवेश वितरण। अब ये अपने 3 प्रकार का है, ये कितने प्रकार का चलेगा? 3 प्रकार का। अब गाउस के नियम के अनुप्रयोग के अंदर अपने यही काम में है 3 प्रकार। तो जैसे सबसे पहला है रैखिक, रैखिक आवेश वितरण। ठीक, सबसे पहला कौन सा? रैखिक आवेश वितरण। कि इसके अंदर जो तार, जो भी आवेश है वो या तो किस पे जाएगा? तार, या रेख, मतलब किस में चले? लाइन के अंदर चले। लाइन वो इस तरीके से आ जाए, किसी भी तरीके से हो। यदि क्वांटीकृत आवेश किसी तार या रेखा पर, ठीक है, इसमें नीचे वाले के अंदर एक समान रूप से वितरित है, यदि क्वांटीकृत आवेश किसी भी तार या रेखा पर लंबाई, ठीक है, पर एक समान रूप से वितरित है, तो आवेश वितरण कौन सा कहलाएगा? रैखिक आवेश वितरण कहलाता। यदि क्वांटीकृत आवेश किसी तार हो गया या रेखा, उस पर एक समान रूप से फैला हुआ है, तो वो आवेश वितरण कौन सा कहलाता है? रैखिक आवेश वितरण कहलाता है। अब इसके अंदर आएगा रैखिक आवेश घनत्व, रैखिक आवेश घनत्व। ठीक है, ये तो वितरण है, इसका तो सूत्र नहीं। आगे अपने सूत्र किसका काम में आएगा? रैखिक आवेश घनत्व। रैखिक आवेश घनत्व किससे लिखा जाएगा? लैम्बडा से। ठीक है, लैम्बडा बराबर Q बटे L, या लिख दें लैम्बडा बराबर dQ बटे d। ठीक है, कि लैम्बडा बराबर Q बटे L या लैम्बडा बराबर dQ बटे d है। किसी तार की एकांक लंबाई, लंबाई का मान एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश, यदि L का मान है तो लैम्बडा का मान किसके बराबर बचता है? Q के बराबर बचता है। एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश को ही क्या कहते हैं? रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं। एक लंबाई पर आवेश 1 मीटर 1 सेंटीमीटर की पर लंबाई है, उसके ऊपर आवेश का मान कितना है, तो आवेश का मान ही क्या कहलाएगा? रैखिक आवेश घनत्व कहलाता है। ठीक है, किससे लिखा जाएगा? लैम्बडा से। सूत्र क्या हो गया? लैम्बडा बराबर Q बटे L या लैम्बडा बराबर dQ बटे dl। अब जैसे मात्रक लिखें तो आवेश का मात्रक कूलम और दूरी या लंबाई का मात्रक मीटर, कूलम पर मीटर। ये तो सबसे पहला है। ये और रैखिक आवेश वितरण, किसी भी रेखा या तार पर एक समान रूप से वितरित हो तो उसे कौन सा कहेंगे? रैखिक आवेश वितरण। रैखिक आवेश घनत्व एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश, लंबाई का मान 1 है, तो लंबाई का यदि L का मान कितना है? 1। यदि L का मान 1 है तो लैम्बडा का मान किसके बराबर बचेगा? Q के बराबर। तो एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश के मान को ही क्या कहते हैं? रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं। सेम इसी तरीके से दूसरा अपना पृष्ठ आवेश वितरण। ठीक है, यदि आवेश या क्वांटीकृत आवेश किसी भी सतह पर एक समान रूप से वितरित है तो उसे कौन सा कहेंगे? पृष्ठ आवेश वितरण कहेंगे। ठीक है, यदि क्वांटीकृत आवेश किसी सतह पर एक समान रूप से वितरित हो तो उसे पृष्ठ आवेश वितरण कहते हैं। जैसे ये, ठीक, ये सीट मान ली कौन सी है? अचालक सीट। और ये सीट है वो कौन सी है? चालक सीट मान ली। ठीक, तो अचालक में और चालक में अंतर क्या आता है? अचालक के अंदर आवेश अपने को अंदर मिलेगा, सतह पर एक समान रूप से वितरित हो, और चालक सीट है तो आवेश कहाँ मिलेगा? सतह पर ही, बाहर, सरफेस। ठीक, यदि असमान या क्वांटीकृत आवेश एक समान रूप से किसी सतह पर वितरित हो, सतह पर वितरित है तो कौन सा कहलाएगा? पृष्ठ आवेश वितरण कहलाता है। अब जैसे रैखिक आवेश घनत्व आया, इसी तरीके से कौन सा आएगा? पृष्ठ आवेश घनत्व। ठीक है, पृष्ठ आवेश घनत्व।
तो सिग्मा बराबर क्यू अपॉन एस या सिग्मा बराबर डी क्यू अपॉन डी एस। क्योंकि तार है तो तार में से अल्फांस काटते क्या कटेगी, लंबाई कटेगी। लेकिन इसके अंदर से यदि कोई भी टुकड़ा काटते हैं इस वाले के अंदर से, तो अपने पास में क्या कट के क्षेत्रफल आएगा। तो इसमें क्या लिखा है, एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश का मान ही क्या कहलाता है, रैखिक आवेश घनत्व कहलाता है। इसके अंदर क्या जाएगा, एकांक क्षेत्रफल पर, एकांक क्षेत्रफल पर, एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश के मान को क्या कहते हैं, पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। यदि एस का मान 1 मीटर स्क्वायर है तो सिग्मा का मान किसके बराबर हो गया, क्यू के बराबर। सिग्मा बराबर क्यू बटे एस, एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश के मान को ही क्या कहते हैं, एकांक क्षेत्रफल उपस्थित आवेश का मान पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। ठीक, सेम इसी तरीके से तीसरा आएगा। तो तीसरा कौन सा अपने पास में, आयतन आवेश घनत्व। ठीक है, आयतन आवेश घनत्व। यदि क्वांटिकल आवेश आयतन में, नाम भी लिखा है, रैखिक दारिया लिखा, पृष्ठ का मतलब सतह पर, सतह पर क्षेत्रफल में रहेगा। ठीक है, क्षेत्रफल में, ये किस में आ जाएगा, आयतन में। यदि क्वांटिकल आवेश एक समान रूप से किसी आयतन में वितरित हो, इसे क्या कहते हैं, आयतन आवेश वितरण कहते हैं, आयतन आवेश वितरण। ठीक है, इसे आयतन आवेश वितरण कहते हैं। जैसे ऐसा अलग बोला, इसके आयतन में मान आएगा, आयतन में मान आएगा तो कौन सा हो जाएगा, आयतन आवेश घनत्व। सेम इसी तरीके से क्या आएगा अपने पास, आयतन आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व, इससे लिखा जाएगा रो। पहला किस में था, लंबाई में, दूसरा किस में, क्षेत्रफल, ये किस में आएगा, आयतन में। रो बराबर क्यू अपॉन वी या रो बराबर डी क्यू अपॉन डी। एकांक आयतन में उपस्थित आवेश का मान ही क्या कहलाता है, आयतन आवेश घनत्व कहलाता है। यदि वी आयतन है, आयतन का मान 1 मीटर क्यूब है, तो रो का मान किसके बराबर बचेगा, क्यू के बराबर। ठीक, एकांक आयतन में उपस्थित आवेश को ही क्या कहते हैं, आयतन आवेश घनत्व। इसका जब मात्रक लिखते तो क्या था, कूलम पर मीटर स्क्वायर। इसका जब मात्रक लिखोगे कितना आएगा, कूलम पर मीटर क्यूब। ठीक, अब ये इसके अंदर अपने को ये जो सूत्र है, ये वाले याद रखना है। जैसे गाउस के नियम के अनुप्रयोग चलेंगे, यदि वायर का अनुप्रयोग आता तो कौन सा सम काम में आएगा, रैखिक आवेश घनत्व लैम्डा बराबर क्यू बटे एल। यदि सीट में चल रहे हैं तो अपने कौन सा आएगा, सिग्मा क्यू अपॉन एस। और जब गोले के अंदर आएंगे एच अलग गोले में तो कौन सा काम आएगा, रो। रो बराबर क्यू अपॉन वी या रो बराबर डी क्यू अपॉन डी। कौन सा याद रखना है, रो बराबर क्यू अपॉन, ये तीनों सूत्र याद रखना है। ठीक है।